नमस्कार। आज बात करते हैं मन के बारे में। हमारे जीवन में मन से कौन से डिसीजन लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए। और कई लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास में और कई लोगों का कहना है कि गुरुजी ऐसा एक कुछ बताइए, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दीजिए जिससे हमारे मन को, अशांत मन को हम साध सकें, हमारे मन को हम एकाग्र कर सकें, हमारे जीवन में जो भी अभाव है उसको हम शांत कर सकें। मन में ऐसी स्थिति कब बनती है जब जीवन में बड़ा संकट आ जाए, हम मन से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसी कौन सी समस्या होती है और ऐसी समस्या बनती क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे मन अशांत जब भी होता है तो उस समय मन किसी कार्य में नहीं लगता है। हमारे व्यापार करने में मन नहीं लगता है, घर में मन नहीं लगता है, किसी कार्य में कार्य करने में मन नहीं लगता है, संतान से बात करने में मन नहीं लगता है, माता पिता से बात करने में मन नहीं लगता है, पत्नी से बात करने में मन नहीं लगता है। और हमारे जीवन में जो भी बॉस हैं, हमारे जो कार्य होता है उस कार्य में हमारा मन नहीं लगता है। बॉस क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उसकी बातों का ध्यान ठीक से हम नहीं दे पाते हैं, हम अपना दिनचर्या ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है उस समय हमारे जीवन में मन कमजोर हो जाता है। और मन कमजोर क्यों होता है और जन्म कुंडली के तथ्य से भी हम जानते हैं। तो जन्म कुंडली में हमारी मन से डिसीजन लेते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। जब भी जातक की या किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नि ही कमजोर हो जाती है या चंद्रमा ही कमजोर हो जाता है, या चंद्रमा जब भी किसी पापी ग्रह के साथ में बैठ जाता है या सूर्य के साथ में आ जाता है, तो सूर्य के साथ जब भी आता है तो अस्त हो जाता है, या किसी चंद्रमा के साथ कोई पापी ग्रह बैठ जाता है या कुंडली में मार्केज स्थान पे चंद्रमा बैठ जाता है तो वह निर्बल हो जाता है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो जातक मन से डिसीजन लेने में कमजोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से 5 महा उपाय करें जिससे हमारे जीवन में मन से डिसीजन लेने में हमारा समस्त दोष समाप्त होकर हम अपने जीवन में कल्याणार्थ सेवा कर सके, डिसीजन ले सकें, लोगों के हम जीवन में आगे बढ़ सकें। ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए, तो आज बात करते हैं वो 5 महा उपाय के बारे में जिससे हम अपने जीवन को बदल सकें, हम अपने मन को एकाग्र कर सकें, हम अपने मन से अच्छे डिसीजन ले सकें। तो आज बात करते हैं। सर्वप्रथम हमको अपनी संतान को हमेशा खुश रखना चाहिए। हमारी संतान जो भी है उसको प्रसन्न रखना चाहिए, उसको कभी दुखी नहीं करना चाहिए। जब भी 18 वर्ष से छोटी भी यदि संतान है उसको भी अच्छे मित्रता व्यवहार करना चाहिए और उससे प्रेम से बात करना चाहिए। उसको हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहिए और उसको मुस्कुराते हुए जवाब देना चाहिए। इससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। और दूसरा उपाय, हमारे माता पिता को, हमारी माँ को हमेशा खुश रखना चाहिए। यह मातुल्य जो भी व्यक्ति हैं उसको भी आपको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। कई लोगों को देखा है माता पिता से ठीक से बात नहीं करते हैं, फिर कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, घर में ठीक से बात नहीं करते हैं। तो हमेशा अपने माता पिता को प्रसन्न रखना चाहिए और उनको हमेशा बात करना चाहिए, ठीक से बात करना चाहिए। तीसरा, हमको अपने गुरुजनों को भी ठीक से बात करना चाहिए, उनका आशीष लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो महीना 2 महीने में उनसे बात करना चाहिए, हो सके तो जब भी टाइम मिलता है गुरु का सानिध्य लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारा चंद्रमा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, मन एकाग्र होता है। बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। तो माँ गाय की सेवा करना चाहिए। गाय को जितना हो सके उसको हरा घास खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करना चाहिए, गाय के ऊपर हाथ फेरना चाहिए, गाय को कभी अपमान करके गेट के बाहर नहीं भगाना चाहिए। जितना हो सके रोटी, अन्न, कुछ भी दे सकते हैं गाय को, जितना हो सके सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में मन से डिसीजन लेने में आप समर्थवान हो जाएंगे। 5वें नंबर का उपाय, जितना भी हो सके, कोई यदि आपके पास में भिखारी कोई मांगने आ गया, कुछ लोग आपके पास में आ गए, गरीब लोग आ गए, उनकी सेवा करना चाहिए। जितना भी हो सके किसी कन्या की विवाह में आपकी कुछ सेवा हो सके उसमें कर देना चाहिए। और झूठ नहीं बोलना चाहिए,
और जितना हो सके गरीबों की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने पर गरीबों को सफेद अन्न दान करने से भी हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। यदि हम ये उपाय करेंगे तो हमारे जीवन में मन से डिसीजन लेने में कभी हम लोग कमजोर नहीं होंगे और इस तरह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का धन से, व्यापार से, हमारे जीवन में कर्जे से, हमारे जीवन में किसी भी चीज का अभाव कम नहीं होगा और हमेशा हम धन की ओर, हम प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे, जिससे हम अपने मन जब ठीक हो जाएगा तो आप कार्य करने में पूर्ण तरह से, पूर्ण फोकस से आप अपने कार्य को कर सकेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन कल्याण होगा। नमस्कार, जय विश्वनाथ।